अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम क्लास 10 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास समझने से पहले पीछे हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी। लीनियर इक्वेशन क्या थी? जिसमें हम स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? उसमें आपके पास दो लीनियर इक्वेशन थी, दो स्ट्रेट लाइन्स बन रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉलोइंग ग्राफ। इसमें आपके पास एक इक्वेशन लीनियर की होगी, एक क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब लीनियर इक्वेशन तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है। ग्राफ क्वाड्रेटिक में क्या बनती है? हमारे पास ग्राफ किस फॉर्म में बनता है? कर्व में होता है। और कर्व कब बनती है? जितने ज़्यादा हम पॉइंट्स लेते हैं, जितने भी ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी अच्छी जो है वो हमारी क्या बनेगी? कर्व बनेगी। तो चलें हम क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है y इक्वल टू 8x माइनस 32, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 आ गया। इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 लीनियर है। y इक्वल टू 8x माइनस 32, x हमने 4 रखा है, 8 मल्टीप्लाई 4 32 माइनस 32 क्या आ गया? 0। फिर हम क्या करेंगे? x इसी इक्वेशन में x 5 रखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 5 40 माइनस 32 8 आ गया। मतलब कि एक हमारे पास 0.4 और 0 आ गया, एक हमारे पास 5 और 8 आ गया। फिर इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसका हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ग्राफ में क्या करते हैं? वर्टेक्स बनाते हैं। वर्टेक्स बनाने के लिए सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास -9 आ गया। तो ये क्या बन गया? x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 जो है वो हमारे पास क्या आ गया? h आ गया, और 1 जो है वो -1 जो है वो हमारे पास क्या आ गया? वर्टेक्स। तो अब ये देखेंगे 3 है। अब हमने कुछ नंबर 3 से आगे लेने हैं, कुछ नंबर जो हैं वो बड़े लेने हैं। ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसमें हमने पहले 0 पुट किया है तो हमारे पास 8 आ गया, 1 पुट किया 3 आ गया, 2 पुट किया 0 किया। ये आप जो है कैलकुलेटर से आप खुद करेंगे। 3 पुट किया -1, 4 पुट किया 0, 5 पुट किया 3, 6 पुट किया 8 आ गया, 7 पुट किया 15, 8 पुट किया 24, 9 पुट किया 35। अब हम इसको ग्राफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन क्वाड्रेटिक का कर लेते हैं। 0, x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू क्या थी? 8। हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। 1 था, 1 की वैल्यू क्या थी? x 1 था, y की वैल्यू क्या थी? 3। यहाँ पे डॉट लगाया, 2 पे 0 आ गया, 3 -1, 3 पे -1 था, 4 पे क्या आ गया? 0 आ गया, 5 पे फिर 3 आ गया, 6 पे आपके पास से 8 आ गया, 7 पे आपके पास 15 आ गया, 8 पे आपके पास 24 आ गया और 9 पे 35 आ। अब हम आहिस्ता आहिस्ता लेड पेंसिल से लेके आते हुए अब हमने क्या बना लेनी है? एक कर्व बना लेनी है। अब कर्व तो बना ली है, अब हमने लीनियर का बनाना है। लीनियर के लिए हमारे पास क्या था? x 4 था और y 0 था। x 4 था, y 0 था, यहाँ पे लगा लिया। फिर हमारे पास क्या था? x 5 था तो y हमारे पास क्या आया? x हमारे पास 5 था और y जो है वो हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया। तो हमने यहाँ पे लगाया, तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी। इसको हमने पूरा स्ट्रेट लाइन में हमने क्या कर दिया? इसको ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे देखें, एक हमारे पास 4 और 0.0 आ रहा है, एक 10 और किस पे आ रहा है? आपके पास 48 आ रहा है, क्योंकि ये 10 के नज़दीक आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 5 जो है वो हमारा थोड़ा इधर आ रहा है, यहाँ पे आना था। तो यहाँ से जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 10 और 48। अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 क्या है? y इक्वल टू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। तो सीधी सीधी क्वेश्चन है। पहली लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, x को 0 रख लिया है, y को भी क्या रख लिया? 0, 0 2 2 और 0 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए 2 को कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 5, 2x का स्क्वायर प्लस 2x 1/4। 1/4 क्यों लिया है? अगर हम 1/2 तब बनेगा जब यहाँ पे 1/4 लेंगे, प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 5। तो ये इतना पूरा जो है वो आपके पास क्या बन गया? कंप्लीटिंग स्क्वायर x प्लस 1/4 माइनस 1/16 माइनस 5। 1/16 को सॉल्व किया है 0.0625 माइनस 5 आ गया, किया है 5.0625। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 10.12
5 और x+1/4 और ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास -1/4 और ये -10.125 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये 0.25 है, इसमें कुछ नंबर हमने आगे लेने हैं, कुछ नंबर क्या लेने हैं, पीछे लेना है। और ये हमारे पास क्या आ गया, वर्टेक्स आ है। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और हमने नंबर लेनी है। हमारे पास इक्वेशन थी 2x² + x - 10। अब हमने सबसे पहले क्या पुट किया, -4 पुट किया है। हमने -4 पुट किया तो 18 आ गया, -3 पुट किया 5, -2 पुट किया -4, -1 पुट किया -9, 0 पुट किया -10, 1 पुट किया -7, 2 पुट किया 0, 3 पुट किया 11 और 4 पुट किया 26। अब हम ग्राफ करेंगे। -4 और 18 था, यहाँ पे लाइन लगाइए। -3 और 5 आ रहा है, यहाँ पे लगाया है। -2 और क्या आ रहा है, -4 आ रहा है और -1 और 9 बिल्कुल नीचे चला जाएगा हमारे पास। फिर 0 और क्या आ रहा है, -10 आ गया, यहाँ पे लगा लिया। 1 और -7 आ गया, यहाँ पे लगा लिया हमने पॉइंट। 2 पे आपके पास 0 आ गया, 3 पे आपके पास 11 आ गया और 4 पे क्या आ गया, 26। अब यहाँ पे ये ऐसे हम कर्व बनाएंगे, कर्व बनाते हुए ऊपर लेके गए। अब एक और दूसरा लीनियर का बनाए तो 0 2 2 और 0 था, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 लगाया और यहाँ से लाइन को क्या कर दिया, कर्व कर दिए। तो ये जो पॉइंट आपस में मिल रहे हैं वो कौन सा है, एक तो 2 मिल रहा है और यहाँ पे -3 और -5 के ऊपर मिल रहा है। तो हमने -3 और 5 लिखनी है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 आज कंप्लीट हो गया है। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।